नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही, जहां पर दिल्ली में बीजेपी की एक बड़ी बैठक है आज। यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर ये बैठक, जब नतीजा आए उसके बाद अब आगे की किस तरह से प्रक्रिया रहेगी सरकार बनाने को लेकर, उसको लेकर यह बैठक है। सीएम योगी इसमें मौजूद रहेंगे, स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल और नई सरकार के नए मंत्रिमंडल पर चर्चा होगी। 2024 को भी साधने के सियासी संतुलन पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि अब सीधा जो टारगेट है वो 2024 है। भारतीय जनता पार्टी के सामने लक्ष्य जिसे हासिल करना है, जिसका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने कल किया था। तो आज दिल्ली में ये एक बड़ी बैठक भारतीय जनता पार्टी की, योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह के अलावा तमाम जो लोग इस बैठक में आज मौजूद रहेंगे और नई सरकार के नए मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा आज इस बैठक में दिल्ली में होने जा रही है। सुनील बंसल भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ 2024 को साधने के सियासी संतुलन पर चर्चा होगी, क्योंकि लक्ष्य अब सीधे 2022 के बाद 2024 है भारतीय जनता पार्टी के सामने। तो इस बड़ी जीत के बाद एक बड़ी बैठक दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें योगी आदित्यनाथ इस बैठक में शामिल रहेंगे। इसके अलावा स्वतंत्र देव सिंह इसमें शामिल रहेंगे, सुनील बंसल इसमें शामिल रहेंगे और नई सरकार के नए मंत्रिमंडल पर इस बैठक में आज चर्चा की जाएगी। और इसके साथ आपको बता दें कि 2024 को भी साधने की सियासी संतुलन पर चर्चा होगी। किस तरह से जो लक्ष्य है 2024 का, उस टारगेट को अचीव करना, उसे पूरा करना, ये भी एक बीजेपी के सामने सबसे बड़ा लक्ष्य है इस बार 2022 के बाद। नितिन हमारे संवाददाता ज्यादा अपडेट के लिए फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नितिन, उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल कर ली और उत्तर प्रदेश में जीत के बाद, बड़ी जीत के बाद दिल्ली में एक बड़ी बैठक आज होने जा रही है। क्या कुछ अपडेट इस बैठक को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें 2022 की एक बड़ी जीत हासिल जो है भाजपा ने की है। 4 राज्यों में जो है अपनी सरकार इन्होंने बनाई है, तो उसी को लेकर आज दिल्ली में जो है बैठक बुलाई गई है। तो बैठक में जो तमाम जो नेता है, बड़े बड़े दिग्गज नेता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो उसमें शामिल होंगे और साथ में जेपी नड्डा जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो शामिल होंगे। खुद योगी आदित्यनाथ जो है वो खुद शामिल होंगे, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव जो है स्वतंत्र वो शामिल होंगे और तमाम जो नेता है वो उसमें जो है जीत की जो माहौल है उसको एक बड़ी खुशी माहौल मनाया जाएगा। तो उसमें जो जिस तरीके से 2022 में एक बड़ी जीत हासिल की है, जिस तरीके से 4 राज्यों में इन्होंने सरकार बनाई है, तो पूरी तरीके से इसमें एक बढ़िया हासिल हुई है। तो उसी को लेकर आज ये बैठक बुलाई गई है। लेकिन कहा यह भी जा रहा कि 2024 अब सीधा लक्ष्य है, 2022 के बाद 2024 के भी सियासी संतुलन को लेकर चर्चा इस बैठक में आज हो सकती है, क्योंकि 2024 का जिक्र खुद प्रधानमंत्री ने कल कई बार किया। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें जिस तरीके से 2022 की जो जीत है, तो उसको लेकर तमाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आप कह दिया, साफ कर दिया कि 2024 में भी जो है प्रधानमंत्री बनेंगे। और लेकिन बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को जो है रोकने वाला नहीं है। उसमें जो तमाम प्रदेशों में जो सरगेज है वो बना रही है, सरकार बना रही है। और लेकिन आपको बता दें जिस तरीके से 2022 में प्रधानमंत्री चुनाव है उसको लेकर ही पूरी तरीके से जो बैठक है वो तैयारी करी जाएगी कि आगे जाएगी। जिस तरीके से 2022 में यहाँ पर चुनाव जो जीता गया उत्तर प्रदेश के अंदर, तो ऐसी 2024 की जो तैयारियां उसमें भी जो है पूरी पार्टी जो लगाई जाएगी। नितिन, कितने बजे बैठक शुरू हो जाएगी और क्या नेताओं को पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है? जी देखिए, बैठक का जो टाइमिंग था वो तो जो है 11 बजे का दिया हुआ था, लेकिन अभी जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। अभी जो तमाम बड़े बड़े नेता हैं वो पार्टी कार्यालय में पहुंच रहे हैं। अभी फिलहाल आपको बता दें कि अभी जो वहाँ के जो विधायक और सांसद हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। खुद यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है कुछ ही देर में पहुंचेंगे और साथ ही जेपी नड्डा जो है वो भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। क्या कोई जश्न का भी कार्यक्रम नितिन है? क्योंकि जिस तरह से 4 राज्यों में बीजेपी ने जीत हासिल की और उत्तर प्रदेश में दोबारा से जीत हासिल की है और इतिहास भी उत्तर प्रदेश में बना है, तो क्या इस जीत के बाद कोई सेलिब्रेशन का कार्यक्रम भी रखा गया है दिल्ली में? जी देखिए, बिल्कुल अभी जो है इस बात की जाए तो जश्न की भी जो है कहीं ना कहीं मनाने की पूरी कोशिश जो कार्यकर्ता हैं वो लगे हुए हैं कि जो तरीके से 2022 में एक बड़ी जीत हुई है भी है भारतीय जनता पार्टी की, तो उसको लेकर भी जो जश्न जो है पूरी तरीके से मनाया जाएगा। लेकिन अभी कहीं ना कहीं जो कोरोना काल की जो बात की जाए तो कोरोना
काल की वजह से भी जो है जश्न जो है पूरी तरीके से नहीं मनाया जाएगा। खुद यहाँ पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो देर रात में भी जो है कार्यालय में आए थे, तो जनता से जो ऊपर से रूबरू हुए थे। और साथ ही आज जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो खुद यहाँ पर आएंगे, तो उनका भी यही कहना था जश्न तो लेकिन जो है कार्यकर्ताओं में है, लेकिन जो अभी पूरी तरीके से वो बात जो सामने नहीं आ रही। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज बड़ी बैठक है दिल्ली में। दरअसल क्या कुछ आगे अब रूपरेखा होनी है, इसको लेकर चर्चा, और साथ ही साथ 2024 के जो सियासी संतुलन है उसको साधने को लेकर भी चर्चाएं आज इस बैठक में होगी। और आगे बढ़ते हैं। आज 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सुबह 11 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे पीएम मोदी और एयरपोर्ट से बीजेपी कार्यालय तक रोड शो भी करेंगे। तो एयरपोर्ट से बीजेपी कार्यालय तक एक रोड शो होगा पीएम मोदी का, और प्रशासन जो है वो सजग है, पूरी तैयारियां कर ली गई हैं प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर। अहमदाबाद में दरअसल 2 आज कार्यक्रम प्रधानमंत्री के होने हैं, तो ये पूरा जो अपडेट हम आपको बता रहे हैं पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर। सुबह 11 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री आज पहुंचेंगे और एक मेगा रोड शो भी होगा एयरपोर्ट से बीजेपी कार्यालय तक। तो एक संदेश देने की कोशिश है, क्योंकि जिस तरह से 4 राज्यों में बीजेपी ने जीत हासिल की है और उसके बाद गुजरात में भी आने वाले वक्त में चुनाव हैं, और उससे पहले पहले ये एक बड़ा मैसेज इस 4 राज्यों में जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी देना चाहती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देना चाहते हैं। और इसीलिए आज 2 जगहों पर यह कार्यक्रम गुजरात में बताया जा रहा है पीएम मोदी का। सुबह 11 बजे वो एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद एक बड़ा मेगा रोड शो भी प्रधानमंत्री का आज होने वाला है। और जो जानकारी मिली है वो ये कि 2 जगह कार्यक्रम जिसमें उन्हें शामिल होना है। तो आज गुजरात के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री मोदी। एक बड़ी जानकारी आपको बता दें, और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये प्रशासन ने किस तरह से जहां उनका कार्यक्रम होना है वहां की ये तस्वीरें हैं। चाक चौबंद व्यवस्था पूरी तरह से की गई है। तो आज एक मेगा रोड शो भी प्रधानमंत्री का होना है, क्योंकि 2 जगह बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री का दरअसल जो कार्यक्रम है वो आज होना है गुजरात में। और सुबह 11 बजे वो सबसे पहले अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद बीजेपी कार्यालय तक एक रोड शो भी प्रधानमंत्री आज करने वाले हैं। तो और बढ़ते आगे एक बड़ी खबर बता दें आपको। चुनाव परिणाम के बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। अखिलेश यादव ने जनता का आभार जताया है। यूपी की जनता का हार्दिक धन्यवाद, ये लिखा है अखिलेश यादव ने। कहा हमारी सीटें 2.5 गुना बढ़ी हैं, मत प्रतिशत 1.5 गुना बढ़ाने के लिए धन्यवाद उत्तर प्रदेश की जनता का। हमने दिखाया कि बीजेपी की सीटों को घटाया जा सकता है, बीजेपी का ये घटाव निरंतर जारी रहेगा, ये भी कहा अखिलेश यादव ने। आधे से ज्यादा भ्रम और छलावा दूर हो गया है, बाकी भ्रम छलावा भी कुछ दिनों में दूर हो जाएगा। जनहित का संघर्ष जीतेगा। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो लगातार इस बार जीत का दावा करते रहे। पहले उन्होंने 400 सीटों की बात कही कि वो जीत रहे हैं, फिर वो 300 सीटों पर आ गए और आखिरकार आपने देखा किस तरह से कल परिणाम आए। जनता ने उन्हें 150 सीटें भी नहीं दी। तो ये एक तरह से हार हुई समाजवादी पार्टी गठबंधन की उत्तर प्रदेश में। वो नहीं टिक पाई भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के सामने। और अब ये ट्वीट अखिलेश यादव का, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हमारी 2.5 गुना सीटें बढ़ी हैं और साथ ही साथ जो हमारा मत प्रतिशत है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। तो वो लिख रहे हैं कि बीजेपी की सीटों को घटाया कैसे जा सकता है, ये हमने इस बार करके दिखाया है और ये निरंतर इसी तरह से जारी रहेगा। और जो भ्रम है, जो छलावा है, वो कुछ दिनों में जो बचा कुचा वो दूर हो जाएगा। ये एक ट्वीट के जरिए अखिलेश यादव ने परिणामों के बाद, उत्तर प्रदेश में जो परिणाम आए हैं उसके बाद ये ट्वीट किया है। और साथ ही उन्होंने जनता का भी आभार जताया है, जिस तरह से उनको सीटें मिली हैं इस बार। क्योंकि पिछली बार बहुत गठबंधन भी हुआ था पिछली बार, लेकिन उतनी सीटें पिछली बार के मुकाबले इस बार ज़्यादा सीटें
समाजवादी पार्टी गठबंधन को मिली है और साथ ही साथ उन्होंने लिखा भी है कि हमारी 2.5 गुना सीटें बढ़ी और साथ ही साथ मत प्रतिशत में भी हमारे बढ़ोतरी हुई है और हमने दिखा दिया कि बीजेपी की सीटों को घटाया दरअसल कैसे जा सकता है। सरकार अब बीजेपी का ये घटाव निरंतर जारी रहेगा और आधे से ज्यादा भ्रम और छलावा दूर हो गया है और बाकी कुछ दिनों में दूर हो जाएगा। ये एक तरह से तंज कसा है अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर। परिणाम जो इस बार आए हैं उत्तर प्रदेश में, उनको अगर आप गौर से देखें तो इस बार जो जनता ने मोहर लगाई है योगी आदित्यनाथ के पिछले 5 सालों के काम पर और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सुधरी है, उसको लेकर माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर, तो ये तमाम ऐसी चीज़ें रही उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। साथ ही सरकार की जितनी भी योजनाएं चली हैं वो गरीबों तक पहुंची है, उस तबके तक पहुंची है जो पहले नहीं पहुंच पाती थी। तो ये भी एक बड़े फैक्टर रहे इस चुनाव। और गोंडा में बीजेपी की जीत पर कार्यकर्ताओं का जश्न जारी है। बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। इस दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने जमकर होली खेली, योगी मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। आपको बता दें कि बीजेपी ने जिले की 7 विधानसभा सीटों पर अपना कब्जा जमाया है। तो जीत के बाद जश्न महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने गोंडा में जश्न मनाया है और शानदार प्रदर्शन गोंडा में भारतीय जनता पार्टी का जिले की 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हुआ है। तो होली से पहले ही होली खेल ली है बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने। ये गोंडा की तस्वीर है जहां पर जब परिणाम आए उसके बाद जश्न कुछ इस तरह से मनाया। और दातागंज विधानसभा 117 के बीजेपी प्रत्याशी राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भैया के समर्थकों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी विधायक के समर्थन स्वागत में लाए गए बुलडोजरों के नीचे साइकिलों को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये दातागंज की तस्वीर है, आप देखिए किस तरह से इन साइकिलों को तोड़ा जा रहा है। बुलडोजर पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। ये जश्न मनाया, जीत के बाद उत्साहित हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। बीजेपी प्रत्याशी का ये दरअसल वीडियो अब वायरल भी हो रहा है। बुलडोजर के नीचे साइकिलें रखी और उनको तोड़ा गया। तो परिणाम आए और उसके बाद ये देखिए उत्साह में दातागंज ये तस्वीर आई जहां पर बुलडोजर पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थक हैं सभी लोग और अब इन्होंने साइकिलें भी तोड़ी। एक तरह से गुस्सा समाजवादी पार्टी के खिलाफ, क्योंकि बुलडोजर की उत्तर प्रदेश में पूरे आपने देखा होगा पूरे चुनाव प्रचार में खूब चर्चा रही। और गुरुवार को विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं, जिसमें बदायूं की 112 बिसौली विधानसभा से सपा प्रत्याशी आशुतोष मौर्य ने जीत दर्ज की, जिसके बाद सपा समर्थकों ने माला पहनाकर आशुतोष मौर्य का स्वागत किया। इस दौरान एक पुलिसकर्मी ने भी आशुतोष मौर्य को माला पहनाकर उनका स्वागत किया, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। अब देखना होगा कि इस मामले में बदायूं के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। तो पुलिसकर्मी ने माला पहनाई और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आ चुके हैं। हर तरफ भगवा लहर दिख रही है। एक बार फिर से सूबे में योगी आदित्यनाथ के नाम का डंका बजा रहा।
37 सालों बाद ये पहला मौका आया जहां प्रदेश में कोई सीएम लगातार 2 बार सत्ता की कुर्सी पर काबिज हुआ है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। तन पर सामान्य से दिखने वाले भगवा रंग के कपड़े और चेहरे पर तेज, उनके चुनावी भाषण ही इतने आत्मविश्वास से भरे होते हैं कि चुनाव के नतीजों से पहले ही लगा कि यूपी में आएंगे तो योगी, और ये सच साबित भी हुआ। ये कमाल योगी ही कर सकते हैं कि 37 साल बाद वो लगातार देश के सबसे बड़े सूबे के मुखिया होने का गौरव हासिल कर रहे हैं। वही बात अगर 37 साल पहले की करें तो कांग्रेस के नेता नारायण दत्त तिवारी को लगातार 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहने का खिताब मिला था। इसके बाद से कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ जो इस रिकॉर्ड को तोड़ सके, लेकिन साल 2022 के विधानसभा चुनाव ने ये करिश्मा कर दिखाया। आपको बता दें कि 37 साल का टूटा रिकॉर्ड, 37 साल बाद योगी लगातार सत्ता में बने रहने वाले सीएम। इससे पहले कांग्रेस के एनडी तिवारी लगातार सीएम बने। 1985 के बाद अब सीएम योगी लगातार 2 बार सीएम बने। उत्तर प्रदेश में 1.5 दशक से जो भी नेता सीएम बना है वो विधानसभा के बजाय विधान परिषद का सदस्य रहा है। मायावती से लेकर अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ तक सभी मुख्यमंत्री विधान परिषद के सदस्य रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ऐसे पहले नेता हैं जो बीते 1.5 दशक में बतौर मुख्यमंत्री विधानसभा का चुनाव लड़े हैं। तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी इस बार विधानसभा चुनाव में उतरे, लेकिन बाजी मारी योगी आदित्यनाथ ने और उत्तर प्रदेश राज्य की बागडोर एक बार फिर अपने हाथों में ले ली। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव का परिणाम घोषित हो गया और 70 विधानसभा सीटों की स्थिति भी साफ हो गई है कि उत्तराखंड में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में काबिज हुई। डोईवाला विधानसभा की बात करें तो डोईवाला विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी को भारी अंतर से हराकर बीजेपी प्रत्याशी ब्रजभूषण गौरेला विधानसभा पहुंचते हैं। डोईवाला पहुंचे विधानसभा विधायक ब्रजभूषण गौरेला और त्रिवेंद्र सिंह रावत का महिलाओं का साथ होने का वादा किया और साथ ही साथ जश्न मनाया। और ये स्वागत की तस्वीरें हैं, आप ये देखिए डोईवाला में किस तरह से जोरदार स्वागत किया सभी कार्यकर्ताओं ने। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास के लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। डबल इंजन की सरकार के द्वारा जो उत्तराखंड के लिए और हमारी विधानसभा के लिए बहुत जो ऐतिहासिक काम किए गए हैं, उसी का जो है हमें आज जो है भारी मतों से यहाँ पर जीत गए। ये विकास की जीत है। और उत्तराखंड में बीजेपी को जनता का जनादेश मिला है, जिसके बाद प्रदेश में फिर से बीजेपी तो वहीं कई मिथकों को भी बीजेपी ने दरकिनार कर दिया है। मतदाताओं ने मिथकों से ऊपर उठकर मतदान किया, जिसका नतीजा है कई मिथक इस विधानसभा चुनाव में टूटे हैं तो कई बरकरार भी रहे हैं। उत्तराखंड में कई सीटों से ये मिथक जुड़े हुए हैं। इसी पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में एक बार फिर से भगवा लहरा रहा है। चुनाव के नतीजों में बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। बीजेपी की यह ऐतिहासिक जीत भी कुछ मिथकों को तोड़ पाई तो कुछ मिथक अभी भी बरकरार हैं। जहां उत्तराखंड में जब से राज्य गठन हुआ तब से प्रदेश में किसी भी पार्टी की सरकार ने दोबारा प्रदेश पर राज नहीं किया है, जिसे एक मिथक के तौर पर देखा जाता है। लेकिन ये मिथक साल 2022 में टूट गया है, जहां राज्य गठन के 22 सालों बाद ये मिथक बीजेपी ने तोड़ दिया है और प्रदेश में दूसरी बार जनादेश बटोर कर सरकार बनाने की हुंकार भर ली है। बात करें मुख्यमंत्री की सीट से जुड़े मिथक की, तो मुख्यमंत्री रहते हुए कोई भी मुख्यमंत्री अपनी सीट से विधानसभा चुनाव नहीं जीता है और ये मिथक उत्तराखंड में बरकरार है।
सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा सीट से 2 बार विधायक हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। कांग्रेस प्रत्याशी के हाथों करारी शिकस्त का सामना पुष्कर सिंह धामी को करना पड़ा है। बात करें बद्रीनाथ सीट से जुड़े मिथक की, तो इस सीट से जुड़ा मिथक है जिसे लेकर कहा जाता है कि जिस पार्टी का विधायक यहां से जीत दर्ज करता है उसी पार्टी की प्रदेश में सरकार बनती है। लेकिन इस बार बद्रीनाथ सीट से जुड़ा ये मिथक टूट गया और कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र सिंह भंडारी ने बद्रीनाथ सीट से जीत हासिल की है और बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र भट्ट को हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन गंगोत्री सीट का मिथक अभी भी बरकरार है, जहां बीजेपी प्रत्याशी सुरेश चौहान ने 7,000 से ज्यादा मतों से जीत हासिल की। कांग्रेस और आप के सीएम कैंडिडेट अजय कोठियाल को हराकर जीत का परचम लहरा दिया है। तो इस तरह इस सीट से जुड़ा मिथक बरकरार है। एक मिथक रानीखेत सीट को लेकर भी टूटा है, जहां माना जाता है कि जिस पार्टी का प्रत्याशी इस सीट से हारता है उसी पार्टी की सरकार प्रदेश में बनती है। लेकिन इस बार बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने कांग्रेस प्रत्याशी को हराकर रानीखेत सीट से जुड़े मिथक को भी तोड़ दिया है और रानीखेत सीट से जीत दर्ज की और प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार बन रही है। उत्तराखंड में प्रदेश के शिक्षा मंत्री को लेकर भी एक मिथक जुड़ा है, जहां इस बार वो मिथक भी टूटा। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने गदरपुर सीट से 4,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। शिक्षा मंत्री से जुड़े मिथक के मुताबिक शिक्षा मंत्री दोबारा विधानसभा में नहीं पहुंचते हैं, लेकिन इस बार वो मिथक टूट गया है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने जीत दर्ज कर इस मिथक को तोड़ दिया है और कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमानंद महाजन को करारी शिकस्त दी है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में कई मिथक टूटे तो कई बरकरार रहे हैं। जनता के जनादेश को देखें तो मतदाताओं ने मिथकों से ऊपर विकास, शिक्षा और तमाम तरह के मुद्दों को लेकर इस बार वोटिंग की है। जनता ने फिर से बीजेपी को प्रदेश की बागडोर संभालने का दायित्व सौंपा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और हाथरस की 2 विधानसभा सीटों पर एक बार फिर से बीजेपी ने जीत दर्ज कराई है। गुरुवार को हुई मतगणना के बाद घोषित नतीजों में पार्टी ने 2017 का रिकॉर्ड दोहराते हुए इन सीटों को दोबारा जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। तो हाथरस की हम बात कर रहे थे, जहां पर सिकंदराबाद सीट पर मौजूदा विधायक वीरेंद्र सिंह राणा जीते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन इंडिया वॉइस पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।